ट्रांजिशंस हो रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ये कहा जाता है कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो इल्लिबरल है। वो कहा जाता है जी कि हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है। ये कहा जाता है जी कि फॉर इंस्टेंस सिविल लिबर्टीज नहीं है, मीडिया खतरे में है। जिस तरह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी सारा वो पोर्ट्रे करता है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो है ही है इंडिया के अंदर, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बार-बार इलेक्शन जीत रहे हैं, तो एंड पीपल हैव ट्रस्ट। और आप देखें कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके मजबूत होने के बाद इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो तरक्की कर रही है। अगर कोविड आया बीच में, हालात खराब हो गए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से किसी किस्म का नहीं हुआ और इकोनॉमी जो है वो उसने शूट किया। ये जो एक ओवरऑल इंडिया के बारे में ये जो इमेज है या जो एक चीज है, इसको इंडिया कैसे देखता है? क्या आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी डबल स्टैंडर्ड से देख रही है, या क्या आप समझते हैं कि देयर आर फॉल्ट लाइंस जो सिस्टम के अंदर हैं, जो मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, कि एक ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है और हम 75 साल से इस्लामिक स्टेट है। इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसको अभी 2014 में पता चला है कि शायद वो एक हिंदू स्टेट बनना चाहती है। ये बहुत सारी इंडिया में ये जो बातें हो रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? 75 साल बाद आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी ऑन द ट्रैक, थिंग्स आर रनिंग, लेकिन ये लोग इस तरह बात करते रहते हैं। हाउ डू यू सी दिस ये स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम और ये जो नोशंस मैंने डिस्कस की? चीमा साहब, दो तीन बातें मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज तो ये है कि फॉल्ट लाइंस हर एक मुल्क में है, भारत में भी हैं। तो अगर कोई भी भारतीय कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में हम लोग होमोजीनियस एंटिटी हैं और हमारी कोई फॉल्ट लाइन नहीं है और हम एक दूसरे से नफरतें नहीं करते, हम एक दूसरे से लड़ते नहीं है, भाई भाई की तरह रहते, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। पहली चीज, दिस इज रॉन्ग। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली स्टेबल है, देर इज एन एक्सेप्टेंस इन इंडिया। एक जनरली देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ भी बड़ी सारी गड़बड़ें हुई हैं इन द पास्ट। करप्शन हमारे साथ भी हुआ है, हमारे पास भी बहुत सारे इश्यूज हुए इन द पास्ट। अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज चल ही रहे हैं इंडिया में, ऐसे तो नहीं खत्म हो गए। लेकिन ओवरऑल द इंडियन माइंडसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इज लेट अस फॉलो द रूल ऑफ लॉ, जनरली कानून को मानना। एक और बात है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया इज 82-83% हिंदू है। और जैसे कि कई सारे मैं लोगों से मिलता हूं, इंटरनेशनली बात कह रहा हूं, राइट, एक तासुर है, जैसे कि एक या फिर मैं कह लूं एक थॉट प्रोसेस है अमंग मुस्लिम्स, मेनी मुस्लिम्स, दैट हमारे तो इतने सादे मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं हमारे जो कि मुसलमान मुल्क हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं, हर एक मुल्क अपना फायदा देखता है, अपना मफाद देखता है, ऐसा तो नहीं होता है। बिना बिना वीजा के तो आप नहीं जा सकते सऊदी भी, आपको वीजा चाहिए, ऐसा तो नहीं कि वीजा ऑन अराइवल है। लेकिन फिर भी एक वो है। इंडिया में ज्यादातर हिंदूज को ये है कि ठीक है, नेपाल है, एक छोटा मुल्क है, टुवर्ड्स आवर नॉर्थ, एंड लेकिन लार्जली ये है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। ये मैं आपकी शो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ चीमा साहब, और मैं आज फिर तारड़ साहब भी बैठे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया में एक थिंकिंग है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले हैं। जब हम परेशानी में फंसेंगे तो कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो वो बोनस है। अगर कोई आता है, हमारी मदद करता है, अमेरिका करे, रशिया करे, यूरोपियन यूनियन करे, ब्रिटेन करे, जो भी करे, वो बोनस है। लेकिन हमें उनकी मदद पे बैंक अपॉन नहीं करना चाहिए। हमें हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम खुद के पैरों पे खड़े होकर परमानेंटली चल सकें। और हमें अगर कोई हेल्प करता है तो ठीक है, चाहे जंग की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो। जो लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बोल रहा है इन्वेस्ट करो इसलिए, ऐसी बात नहीं है। ये बात यह है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दृष्टि से। वो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 रुपए डालेंगे तो 4 रुपए निकलेंगे यहां से, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, इट इज बिजनेस, राइट। जहां तक आपने बोला है कि हिंदू मेजोरिटेरियन जो बात है, देखिए बात यह है कि ये बात अब होने लगी है भारत में। सोशल डिस्कोर्स ऐसा बन गया है भारत में और ऐसी बातें हो रही हैं। इसमें कई चीजें हैं जो लगती हैं मुसलमानों को भारत में खराब लगती हैं, कई चीजें जो हिंदुओं को खराब लगती हैं। आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टॉक, नॉट एट ईच अदर बट टू ईच अदर, विथ ईच अदर, आपस में बैठ के। और अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं। दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड और फिर हम लोग आपस में बात करें।
लोग कई चीजें, मैं उस चीज में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ, ये एक फीलिंग है जो जिसको आप हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं। ये फीलिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग है। एंड हिंदू नेशनलिज्म नॉट एज, मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूं यहाँ पे, व्हेन द आरएसएस, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन नहीं कहते, वो हिंदुइज्म एज अ कल्चर कहते हैं। वो जब कहते हैं ना, आरएसएस वाले ये कहते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि यार इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना। मैं गया था बॉम्बे और मुझे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए, यू नो और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव, ठीक है। और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा, और जो खून बहा बंगाल में बहा, और तो ज्यादा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंपैक्टेड दैट मच। राइट्स हर जगह हुई, पर तकसीम जो इस नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तकसीम किसी पंजाब को हुआ था, दैट इज बेसिकली। सो व्हेन इंडियंस से दिस, दे से दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉस्टैल्जिया जो होता है ना। अभी भी आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे 80-85 साल के ना दिल्ली में, जो कहते हैं कि जी मैं लाहौर का, और मैं गुजरेवाले का, मैं वहां का। वो दे आर नॉट सेइंग इट कि अखंड भारत बना दो और पाकिस्तान को गॉबल कर लो। दे आर मिसिंग देयर हाउस। जी हम खेलते थे सड़कों में, लाहौर की सड़कों में खेलते थे, वो एक इमोशन है, उसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनके मन में है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ना कि दुनिया हमारे बारे में कह रही है, ये भी ठीक है कि दुनिया, चीमा साहब ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करा कि दुनिया ऐसा कह जरूर रही है भारत के बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को। when the RSS says when the RSS says that Muslims are also Hindus, अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहाँ कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहाँ पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहाँ उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहाँ तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग, ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। आप देखिए, धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट। हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं। यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं। द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु। हिंदुइज्म जो आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म। हिंदुस्तान वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो जगह जहां पे हिंदू रहते हैं। सिंधुस्तान, जिसको ग्रीक्स इंडस कहते थे, आपने सुना होगा इंडस, दैट इज सिंधु, इंडस, वो सब ये एक ही वर्ड का ना अलग अलग है। सो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट दे आर स्पीकिंग, दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन लैंड, कॉमन सॉइल। हमें इसी में मुसलमान को दफन होना है, हिंदू की राख यहीं पे आनी है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, या मुझे नहीं पता क्या मामला है इनमें, लेकिन ये चीज है। तो दिस इज हाउ इट इज शेपिंग अप, चीमा सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब, मैं अभी आपने रीजन की बात की, मैं उस पे आना चाहता हूँ। चलो हमने आधे घंटे में ये जो लोकल इंटरनल बात है भारत और पाकिस्तान की वो तो कर ली, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है मेजर साहब की, मैं सब चीजों से एग्री करूंगा, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू, because I have read the history of Ashoka civilization and Gupta civilization, और खासकर इंडस वैली। हमारे एक इत्तेजाज आसम साहब है, उन्होंने किताब लिखी थी इंडस सागा, तो उसके अंदर उन्होंने, आई एंजॉयड इट वेरी मच।
और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता सिविलाइजेशन एंड अशोका सिविलाइजेशन, जो कि हमारा, मैं समझता हूँ, सब कॉन्टिनेंट का एक चीज, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए मजीद। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन ऑफ गुप्ता, और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। हमने चीज, यूरोप बहुत पीछे था हमारी सिविलाइजेशन से। वी वर वे एडवांस एंड वे सोफिस्टिकेटेड इन हिस्ट्री, मैटर ऑफ फैक्ट। हड़प्पा और दूसरी चीजें, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। और सबसे, जब तक हमने